आपको एक बहुत ही बड़ा टाइटल दिया गया है अजगर। यामिनी ने बोला रजत ह्यूमरस पलटू। अभी अविनाश और कशिश का जो वुमेनाइजर वाला हुआ उसमें आपका क्या टेक ऑन है? ऑफ कोर्स अविनाश के ना कशिश ने अविनाश के साथ फ्लर्ट किया, आई थिंक मैं अर्जुन के साथ भी इतना फ्लर्ट नहीं कर सकती। सलमान से। ओह माय बेबी, माय सल्लू बेबी। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता बबेले और आज हमारे साथ है बिग बॉस की एक बहुत ही स्वीट एविक्टेड कंटेस्टेंट श्रुतिका। हाय, आपको पता है फिल्मी ज्ञान चेन्नई में भी फेमस है। हाँ या ओह माय हमारे फीड में सब आता है तमिलनाडु में। वाह या। वाह 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 वाह। पर आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत ही एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। पहले तो एनर्जी का राज बताओ। नो राज, मेरी मम्मी तो मेरे से 100 गुना ज्यादा एनर्जी, तो आई थिंक एक खून में जाता है, होता है सब, मेरी फैमिली में सब ऐसे ही है। इविक्शन हुआ, थोड़ा सैड लग रहा है, क्या क्या फीलिंग्स है? अच्छा आप देखो मेरे फेस में कोई सैडनेस है नहीं, ना थोड़ी। हाँ क्यों ना, क्योंकि जब एविक्शन पहले हुआ था, जब मेरा नाम बुलाया गया था घर के अंदर, तब मैं एकदम बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड थी, सैड थी, शॉक थी, क्योंकि घर वालों भी शॉक थे। दे ऑल थॉट कि ये फिनाले तक आएगी, एंड मैं अपनी स्टेट के लिए ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तमिलनाडु से। सो इनफैक्ट तमिल बिग बॉस भी जा रहा है, पर फिर भी वो तमिल बिग बॉस के बावजूद हिंदी देख रहे हैं जस्ट फॉर माई सेक। तो मैं चाहती थी एटलीस्ट यू नो वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऐसा एक नाम कमा के जाऊँ। पर जब मैं बाहर आई थी और पहले अपनी फ़ोन देखा था अभी, तो आई सॉ सोशल मीडिया में यहाँ इवन तमिलनाडु से एंड यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोगों भी इतना सपोर्ट करके बोल रहे हैं कि वो वी वांटेड टू सी मोर ऑफ यू, एंड फीमेल कंटेस्टेंट्स में से यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट। तो मेरे लिए ऐसा लगा कि मैं जीत गई। नहीं सही बात है, बट बिग बॉस में जब आप जाते हैं तो आपको प्यार के साथ थोड़ी नफरत भी तो मिलती है। और ऐसा कुछ हमने प्रीवियस कंटेस्टेंट का जब लिया इंटरव्यू, तब आपको एक बहुत ही बड़ा टाइटल दिया गया है अजगर। अजगर मतलब अजगर मींस जो अपने दोस्त बनाती है और उसी के वो कर देती है। यामिनी ने बोला क्योंकि घर के अंदर भी यामिनी ऐसे ही बोलती है। ओके, तो मुझे पता है कि जब नॉट ओनली बिग बॉस बट अगर हम एक पब्लिक पर्सनालिटी बनने के लिए यू नो चाहते हैं, तो वी आर आउट ऑन द पब्लिक फोरम, तो हमें इतना मेंटली प्रिपेयर होना है कि पॉजिटिव्स भी आएगा, नेगेटिव्स भी आएगा। और ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि डोंट गिव नेगेटिव कमेंट्स, डोंट। आज भी मैं बोलती हूँ कि जो कोई भी मुझे पसंद करता है, लॉट्स ऑफ लव, और जो कोई भी ना पसंद करता है, आई वर्क सो हार्ड उनको कहीं ना कहीं एंटरटेन करके इतना हार्ड वर्क करूँगी कि एक दिन वो भी मुझे पसंद करे। दैट्स ऑल। ओके, दैट्स माई थिंग। तो यामिनी क्यों आई गॉट दिस थिंग इज बिकॉज घर के अंदर में भी उसने ये बात बोला है, एंड यामिनी और मेरे बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं था। जी हाँ, व्हेन आई एम लो एंड ऑल, वो एक बहुत खुशी काइंड ऑफ अ गर्ल है। शी केम अप टू मी, शी स्पोक टू मी। इनफैक्ट उनका रिश्ता चाहत के साथ और गहरा था। दे वर लाइक सिस्टर्स, एंड उनके साथ जब यू नो टकरार हुआ या लड़ाई वड़ाई हुआ, उतना शी नेवर फेल्ट, बट मेरे साथ उतना शी फेल्ट, देन आई एम वेरी ग्लैड। ओके, सो एंड घर के अंदर ना आई मेड माई सेल्फ इन सच अ वे, क्योंकि मैं पहली बार अपनी फैमिली को छोड़ के, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, फैमिली को छोड़ के, बीट मम्मी पापा या अर्जुन, पहली बार छोड़ के आई एम कमिंग आउट एंड स्टेइंग अलोन अपनी पूरी जिंदगी में, कभी अलोन कहीं पे, और पहली बार ही बिना फ़ोन के, बिना कुछ कम्युनिकेशन के। तो मेरे लिए बहुत ये था, एंड आई वाज गेटिंग इमोशनली अटैच्ड। इफ़ यू सी, चुम के साथ बहुत इमोशनली अटैच हो रही थी। तो जब भी मैं इमोशनली अटैच होती हूँ ना, दिल से कनेक्ट करती हूँ, उस पर्सन को मैं राइट्स देती हूँ अपने आप को मुझे हर्ट करने के लिए। तो आई ऑलवेज केप्ट माई डिस्टेंस विद अदर्स, जस्ट अ फ्यू आई वॉज इमोशनली अटैच टू। उन फ्यू में से चुम भी एक थी, बग्गू भी एक था, तो यू नो या। पर एक दोस्ती आपकी दिग्विजय के साथ भी थी, और फिर दिग्विजय का जो इविक्शन हुआ, करेक्ट, वो तो एक लड़ाई का ही आपने बस मुद्दा बताया था, और उनके इविक्शन से काफी जनता भी नाराज हुई और अभी भी है। पर उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था, वो हम जानेंगे। तो आप अगर शो देखे होंगे तो यू नो बिलीव दैट मेरा जो टाइम गॉड का फेस था वाज द टफेस्ट फेस, क्योंकि एज अ टाइम गॉड हर सिचुएशन में आई वाज टेस्टेड।
ठीक है, बहुत टफ, वन ऑफ द टफेस्ट टाइम्स आई हैड ड्यूरिंग माय टाइम गॉड का फेज। और दिग्विजय और मेरा रिलेशनशिप उस टाइम गॉड के फेज से 3 हफ्ते पहले ही पूरा लड़ाई में जा रहा था, इफ़ यू हैड सीन द एपिसोड्स, क्योंकि चुम और मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग उस वीकेंड के वार के बाद से मी एंड दिग्विजय के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था। एंड दिग्विजय ऐसा था कि ही वॉज कमिंग, हाँ जब आया था वी हैड अ गुड रिलेशनशिप, बट मैंने खुद बोला था उसको कि आई डोंट वांट टू गेट टू क्लोज इन फ्रेंड, शो में ही है, एपिसोड में ही है कि यू नो मैं अपनी दरवाजा को बंद रख रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ। जब मैं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हूँ ना, आई गिव दैट पर्सन द राइट्स टू हर्ट मी। एंड इवन ही सेड मैं किसी के ऊपर उतना विश्वास नहीं कर सकता हूँ शो में भी, इनफैक्ट मेरा तो मजबूत रिश्ता बन चुके थे, ही वॉज नॉट रेडी टू मेक मजबूत रिश्ता। एंड आई अग्री, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था प्रीवियस शो में, उसके बाद एक मजबूत रिश्ता बनाना या किसी के ऊपर विश्वास करना कैन नॉट हैपन। तो एंड बट ही इज अ जेम ऑफ अ गाय। तो उस बार जब मैं टाइम गॉड बनी थी, कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, मेरा क्लिप्स विप्स दिखाया गया था, मेरा इंटेंट बिल्कुल नहीं था सेल्फिश रहने के लिए, और मेरे फ्रेंड्स समझे, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड दैट। और गार्डन एरिया में भी एविक्शन के यू नो जस्ट पहले मेरे और दिग्विजय के बीच में एक अनबन हुआ था, वी हैड अ आर्ग्यूमेंट। तो उसकी वजह से जो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग द टाइम गॉड पीरियड, इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन। जब बिग बॉस बोले थे कि क्या तू पावर यूज़ करके चेंज करना, स्वैप करना चाहती हो किसी को, मैंने ना बोला, क्योंकि मुझे बुलाया भी गया था कि आई वॉज इंडेसिसिव। तो मुझे ऐसा भी लगा कि अगर मैं स्वैप करती हूँ, व्हाट इफ पीपल कॉल मी इंडेसिसिव, तो आई एटलीस्ट होल्ड माई सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। मुझ में हिम्मत है टू ओन अप एंड से कि हाँ मैं भी एक कारण थी, एंड मुझे उस बात की बहुत अफसोस है। बट मेरे साथ 8 लोगों ने हाथ उठा के उसको नॉमिनेट किया, और 8 लोगों ने सिर्फ एक बंदी के ऊपर उसको ब्लेम किया। पर श्रुतिका, आपको नहीं लगता कि अगर दिग्विजय उस समय रुकते तो वो टॉप 5 में हकदार थे जाने के विनर लिस्ट में? अकॉर्डिंग टू वोट्स बिग बॉस ने भी बोला था कि यू नो ही वाज वन ऑफ द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। तो जब मेरे जो आई डिड नॉट पुट अप माई हैंड एंड नॉमिनेट, मैंने सिर्फ अपनी एक पावर को यूज़ नहीं किया था, पर मेरे साथ 7-8 लोगों ने उस हाथ उठा के, राइट फ्रॉम रजत एंड उनका रिलेशनशिप भी भाई भाई का चल रहा था, पर रजत नॉमिनेटेड हिम, सो मेनी पीपल नॉमिनेटेड हिम। इनफैक्ट शिल्पा मैम के वोट स्प्लिट हो गए थे, यू नो, वरना यामिनी को ज़्यादा वोट्स मिलता। तो ये सब बात हुआ था, पर सब सिर्फ मुझे जिम्मेदार ठहरे थे। एंड आई थिंक द अमाउंट आई फेल्ट नो वन फेल्ट। इनफैक्ट इवन दिग्विजय के फ्रेंड्स या जो कुछ भी थे, अगले दिन वीकेंड के बाद में सब ठीक हो गए थे, सब सज धज के बैठ रहे थे। आई वॉज सो थिंक कि अपनी क्रश सलमान खान सर के सामने भी मैं इतनी, आई वॉज जस्ट वेयरिंग जीन्स विद नो मेकअप, पूरे सूजा हुआ फेस के साथ आके बैठी। दैट शोज दैट आई फेल्ट इट। एंड बाहर आते ही माई फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, फॉलो किया, किसको क्या बोलो, दिग्विजय। बट अभी आप किसको देखते हैं टॉप 5 में, और क्या लगता है कि कौन विनर होना चाहिए? टॉप 5 में आई थिंक डेफिनेटली मैं चुम को देखूंगी, क्योंकि हम सब अपने फ्रेंड्स को ही सपोर्ट करना चाहते हैं जी। एंड एज अ पर्सनालिटी शो अगर आप देखोगे तो आई वुड से विवियन, क्योंकि 2 हफ्तों से हिज गेम हैज गॉन वेरी लो। इनफैक्ट मैंने खुद बोला है कि यू नो टॉप 5 तक तो नहीं जा पाएगा, बट एज अ होल अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आई फील ही इज नेवर गॉन बिलो द बेल्ट जी, ही इज बिन अ जेंटलमैन जी। चलिए, हम आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगता है। हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। हम एक कंटेस्टेंट का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। हैशटैग जी। ओह आई एम सो बैड एट दिस। ओके। चाहत, ड्रामेबाज, अविनाश, बुली, सच में बुली, शिल्पा, व्हाट इज इट, मीठी छुरी, करेक्ट हिंदी, मीठी छुरी। चुम, चुम, हैशटैग फ्रेंडशिप, रजत, ह्यूमरस पलटू, विवियन, जेंटलमैन, करणवीर। मेरा और करणवीर के रिश्ते के बारे में बोलती हूँ, टॉम एंड जेरी। एलिस, ईशा एंड अविनाश, तीनों को एक एक हैशटैग। एलिस एंड ईशा टुगेदर, इफ यू से क्या बोलते हैं उनको, सिंड्रेला सिस्टर्स। I'm not saying evil, I'm just saying Cinderella sisters. मतलब what do I wear, how do I look with this earring, उसके हिसाब से। And यामिनी, no comments. I don't know. दिग्विजय, hashtag sorry. कशिश, कशिश हैशटैग 10 steps behind। क्योंकि जब वो बोलती है ना, जब उसके साथ बातचीत हुआ था, शी इज
नाइस, बट जब वो बोलती है ना, और जब वो गुस्से में बोलती है, इतना गालियाँ, मैंने अपनी लाइफ में भी इतना गालियाँ नहीं सुनी। जैसे नदी से पानी आता है ना, वैसा गालियाँ कम्स आउट ऑफ हर माउथ। अभी अविनाश और कशिश का जो वुमेनाइजर वाला हुआ, उसमें आपका क्या टेक ऑन है? ऑफ कोर्स अविनाश के साइड में हूँ, और मैंने हर जगह हर टास्क में भी बोला था, जब कियारा आडवाणी जी आल्सो केम, आई क्लियर्ड ऑन दिस पॉइंट। डेफिनेटली अविनाश इज नॉट अ गाय लाइक दैट। चलिए और लास्टली जितना कशिश ने अविनाश के साथ फ्लर्ट किया, आई थिंक मैं अर्जुन के साथ भी इतना फ्लर्ट नहीं कर सकती हूँ। चलिए लास्टली सलमान सर। ओह माय बेबी, माय सल्लू बेबी, जिनके वजह से मैं वहाँ से साउथ से नॉर्थ, आई मीन हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज ऑडियंस के पास आई थी, ओनली बिकॉज ऑफ माय बेबी सल्लू सर। एंड 14 हफ्ते में मुझे इस बात की अफसोस है, टाइटल भी ओके, पर मैं ना उनके साथ गुस्सा वो मुझे गुस्सा करे ये चाहती थी, पर उन्होंने गुस्सा ही नहीं किया मुझे। तो आई वॉन्टेड 14 हफ्ते में, आई वॉज देयर फॉर 14 वीक्स ना, तो आई वॉन्टेड हिम टू शाउट एट मी कि एक बार वो मुझे गुस्सा किया। हम हमारे अपने तो गुस्से करते ना, बट ही नेवर शाउटेड एट मी, श्रुतिका ऐसे बुलाते थे मुझे। चलिए पर लास्ट है हमारा व्हाट द कमेंट शो। हमने आपकी पिक्चर से एक कमेंट फिल्टर आउट किया, आपको रिएक्ट करना है। रियली? ओके। श्रुतिका ईशा से ज्यादा घर में रहना डिजर्व करती थी। रियली? जी। इफ यू से सो देन गुड। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। पर जाने से पहले फैंस के लिए एक मैसेज। हाँ, तो जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, स्पेशली हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज में, मैंने कोई काम इससे पहले नहीं किया है, जितना भी आपने सपोर्ट किया है, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना, वो बहुत कम है। तो मैं और मेहनत करके आपको किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन करती रहूँगी, और मेरे हेटर्स जो है आपको भी किसी ना किसी तरीके से आई विल मेक श्योर कि मैं इतना मेहनत करूँ कि एक ना एक दिन इवन यू विल स्टार्ट लाइकिंग मी। थैंक यू सो मच श्रुतिका, थैंक यू सो मच। ओके।